वेलकम टू टिकलेज एकेडमी। आज के वीडियो में किरचॉफ्स करंट लॉ इट मींस नोडल एनालिसिस ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 2 स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने है, देखो यहाँ पे एक सर्किट डायग्राम दिया है और इसके लिए क्वेश्चन में लिखा है कैलकुलेट द करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस बाय यूजिंग केसीएल इट मींस बाय किरचॉफ्स करंट लॉ। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और ये प्रॉब्लम हम आपको एक नहीं दो मेथड से सॉल्व करके बताएंगे ताकि आपका पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाए। इसके पहले के वीडियो में भी हमने जो प्रॉब्लम कवर किए थे वो भी हमने आपको दो मेथड से सॉल्व करके बताए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप यहां से देख लीजिएगा, आपका केसीएल का पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट वहां से क्लियर हो जाएगा। तो चलो यहां पे हम ये कंटिन्यू करेंगे। यहां पे 10 ओम रेजिस्टेंस में से फ्लो होने वाला करंट हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं, सर्किट के राइट हैंड साइड में 10 ओम का रेजिस्टेंस है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सबसे पहले मेथड 1। तो यहां पे नोड पहले चेक करो। देखो ऊपर का जो नोड है हमने उसको नाम दे दिया नोड ए, नीचे का जो नोड है हमने उसको नाम दे दिया नोड बी, और ऊपर के नोड पे जो वोल्टेज है हमने उसको नाम दे दिए VA यानी वोल्टेज अक्रॉस नोड ए। तो क्या करो, मेथड 1 में सबसे पहले वो नोड ए पे केसीएल अप्लाई करो। नोड यानी क्या होता है, जंक्शन पॉइंट जहां पे दो से ज्यादा ब्रांचेस मिलती है। तो हमने यहां लिख लेंगे अप्लाई केसीएल एट नोड ए। तो नोड ए पे केसीएल अप्लाई करते समय आपको क्या करना है, नोड ए पे जितने भी ब्रांचेस है सभी ब्रांचेस में करंट का डायरेक्शन आप ले लेंगे। अब करंट का डायरेक्शन क्या लेना ये चॉइस आपकी है। तो चलो हम करंट का डायरेक्शन यहां तीनों करंट का जो डायरेक्शन है वो हम आउटवर्ड फ्रॉम द नोड ए यानी अवे फ्रॉम द नोड ए यानी लिविंग फ्रॉम द नोड ए ऐसा ले लेंगे। तो देखो इसके लिए अब समेशन जब हम करेंगे तो उसके लिए क्या रूल यूज करना है, देखो नीचे हम रूल लिख के दे रहे हैं। रूल आपको ऐसा यूज करना है, जो करंट नोड पे एंटर कर रहा है उसको आपको निगेटिव में लेना है और जो करंट नोड से लीव कर रहा है उसको आपको पॉजिटिव में लेना है। ठीक है, ये सिंपल सा रूल यूज करेंगे। अगर आपने इसका उल्टा रूल यूज किए तो भी चलता। उल्टा मतलब जो करंट नोड से लीव कर रहा है उसको आप निगेटिव ले सकते हैं और जो करंट नोड पे एंटर कर रहा है उसको भी आप पॉजिटिव ले सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों रूल्स के थ्रू जो है बिल्कुल सेम आंसर आता है। ठीक है ना, चॉइस आपकी है। तो चलो फिलहाल हम ये रूल का यूज करेंगे। तो तीनों करंट्स का हमने नाम दे दिया है I1 I2 I3। तो हम समेशन करेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू 0। ऐसा इक्वेशन बना, तीनों करंट्स के आगे प्लस है। ऐसा क्यों, क्योंकि तीनों करंट नोड से लीव कर रहे हैं यानी नोड से बाहर जा रहे हैं, इसलिए करंट के सामने प्लस है। अब क्या करो, ये तीनों करंट्स को V/R के फॉर्म में सेट करो, क्योंकि करंट का फार्मूला होता है करंट I इक्वल टू V/R। तो करंट I1 देखो, करंट I1 VA से 20 वोल्ट की तरफ जा रहा है तो हम लिख लेंगे VA माइनस 20/1, क्योंकि करंट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू द लोअर पोटेंशियल। तो हायर पोटेंशियल VA हो गया, लोअर पोटेंशियल 20 हो गया। सो VA माइनस 20 डिवाइडेड बाय 1 जो उनके बीच में रेजिस्टेंस है। उसके बाद I2 को हमने लिखा है VA माइनस 50/2 और I3 को हमने लिखा VA माइनस 0/10, क्योंकि I3 जो है वो VA से अर्थ की तरफ जा रहा है इसलिए। और अब यहाँ पे तीनों ब्रैकेट्स को हम यहाँ पे विदाउट ब्रैकेट लिखेंगे और हम सभी टर्म्स को स्प्लिट कर लेंगे और स्प्लिट करने के बाद देखो ऐसा कुछ नीचे का इक्वेशन मिला है। अब यहाँ पे जो टर्म्स में VA है वहां से VA कॉमन ले लो और 20 और 25 को ऐड करके राइट हैंड साइड में शिफ्ट करो। तो फाइनली अब यहाँ से हमें VA का वैल्यू मिल सकता है। तो यहाँ पे ब्रैकेट में 1 प्लस 0.5 प्लस 0.1 तो ये हो जाएगा 1.6 ऑफ VA इक्वल टू 45। सो VA हमें मिल जाएगा 45/1.6। तो VA ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 28.125। सो VA हम यहाँ लिख लेंगे 28.125 वोल्ट, ऐसा इसका आंसर हो जाएगा। इसका मतलब हमें नोड ए के अक्रॉस वोल्टेज मिल गया है। नोड ए के अक्रॉस वोल्टेज है 28.125 वोल्ट। अब ये वोल्टेज काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो 10 ओम में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो है I3। तो I3 फाइंड आउट करने के लिए देखो हमने ऊपर I3 के लिए क्या लिखा है, I3 के लिए लिखा है VA माइनस 0/10 है ना। इसका मतलब I3 हो जाएगा VA/10 है ना, VA/10। तो हम यहाँ लिख लेंगे स्टेटमेंट में, सो देयरफॉर करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस दैट इज I3 इज VA/10। इट मीन्स 28.125 डिवाइडेड बाय 10 और इससे हमें करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस मिल जाएगा और वो हो जाएगा दैट इज 2.8125 एम्पियर। सो दैट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्वेश्चन में जो फाइंड आउट करने के लिए कहा था वो ये हमने फाइंड आउट कर लिए। करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस है 2.8125 एम्पियर। प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया, लेकिन ये हमने मेथड 1 से सॉल्व किए। चलो अब मेथड 2 की तरफ चलते हैं। मेथड 2 में हम क्या करेंगे, करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे। तो देखो क्या चेंजेस होते हैं। तो सबसे पहले ऊपर में हम मेथड 1 की जगह लिख लेंगे मेथड 2 और करंट का डायरेक्शन जो इसके पहले लिए थे I1 I2 I3, जो हमने तीनों करंट का डायरेक्शन आउटवर्ड लिए थे, लिविंग फ्रॉम द नोड ए ऐसा लिए थे,
उसमें से एक काम करते हैं, I1 और I2 का डायरेक्शन चेंज करते हैं, I3 का डायरेक्शन वही रखते हैं। ठीक है, I3 का डायरेक्शन वही रखते हैं। देखो डायरेक्शन कुछ भी दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, ये आप ध्यान में रखो। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप वोल्टेज सोर्स को देख के आपने डायरेक्शन दे दिए या आपने किसी करंट सोर्स को का डायरेक्शन देख के आपने ऐसा दे दी, तो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप डायरेक्शन कुछ भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस समेशन का रूल आप ध्यान में रखना। तो हमने देखो I1 और I2 का डायरेक्शन जो है वो एंटरिंग टूवर्ड्स नोड ऐसा दे दिए और I3 लीविंग दे दिए। अब इसके वजह से चेंजेस सिर्फ 2 स्टेप्स चेंज होंगी, ऊपर की देखो जो हमने हटा दिए वो 2 स्टेप्स यहाँ पे चेंज हो जाएंगी, बाकी नीचे का पूरा सेम रहेगा। तो देखो समेशन कैसा हो रहा है, -I1 -I2 प्लस I3 ऐसा बना इक्वल टू 0। I1 I2 माइनस में क्यों? क्योंकि दोनों I1 I2 नोड पे एंटर कर रहे हैं, इसीलिए एंटर करने वाले करंट को निगेटिव लेना होता है, इसलिए। अब सभी करंट्स को V/R के फॉर्म में रखो, तो I1 को हमने क्या लिख रहे हैं, देखो 20 - VA/1। इसके पहले क्या था, इसके पहले था VA - 20। इस बार क्या है, इस बार है 20 - VA, क्योंकि हायर पोटेंशियल 20 हो गया और लोअर पोटेंशियल VA हो गया, तो 20 - VA/1 और उसी तरह से 50 - VA/2 और लास्ट का टर्म वही है। और ब्रैकेट्स के बाहर देखो माइनस है, तो माइनस होने की वजह से यहाँ ब्रैकेट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। और ये स्टेप लिखने के बाद अब जो थर्ड स्टेप रहेंगी उसमें आपको ब्रैकेट्स शो नहीं करना है और माइनस से मल्टीप्लाई करना है और सभी टर्म्स को स्प्लिट करना है। तो देखो क्या बन रहा है, -20 प्लस VA -25 प्लस VA/2 प्लस VA/10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने आपको कहा था कि 3 स्टेप्स ऊपर की चेंज होने वाली है, तो देखो ऊपर की सिर्फ 3 स्टेप्स चेंज हो गई, बाकी की नीचे की सभी स्टेप्स अब बिल्कुल सेम टू सेम रहेगा। आप बाकी सभी टर्म्स में चेक कर सकते हैं, सब कुछ सेम रहेगा और लास्ट का आंसर वगैरह सब सेम रहेगा। और इसके थ्रू भी ये पूरा देखो जो स्टेप्स चेंज हुए वो स्टेप्स ये ऊपर की 3 स्टेप्स है, ये देखो इनको हमने एरो से शो किया है, ऊपर के 3 स्टेप्स बस चेंज हो गए, बाकी का सब कुछ सेम टू सेम है। और फाइनली करंट फ्लोइंग थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस है 2.8125 एम्पियर। तो ये मेथड 2 है। तो इसी तरह से आप जो है कोई भी डायरेक्शन लेके आप सॉल्व कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने आपको दोनों मेथड से सॉल्व करके बता दिए। आई होप आपको दोनों मेथड समझ में आ गए होंगे। इस तरह से आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करिए। तो ये प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट होता है। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पे हमें अब इसके और भी नंबर ऑफ प्रॉब्लम स्टडी करना है और वहां पे भी हम आपको 2 मेथड या हो सकता है आगे चल के हम 3 से 4 मेथड भी बताएंगे। तो वो वीडियोस भी आगे चल के आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि कंफ्यूजन होता है करंट के डायरेक्शंस को लेके, कंफ्यूजन होता है समेशंस को लेके, कंफ्यूजन होता है करंट एंटर कर रहा है तो पॉजिटिव लेना या नेगेटिव लेना। तो ये सारे कंफ्यूजन्स आपके दूर तब होंगे जब आप एक ही प्रॉब्लम को 2-3 अलग अलग मेथड से सॉल्व करके चेक करोगे, क्रॉस चेक करोगे, तब आपका पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। और जो भी मेथड आपको फिर इजी लगती है आप वो मेथड फॉलो करो, कोई दिक्कत नहीं है, सभी मेथड के थ्रू बिल्कुल सेम आंसर आता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू प्रॉब्लम के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।